Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about syphilis. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Chia Shanky Medical Education, and share this video. Also, अगर आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि एक बार चैनल को ओपन करके ज़रूर देखें। वहां पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। अगर आप नर्सिंग, फार्मेसी, एमएलटी, किसी भी मेडिकल लाइन से हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार प्लीज चैनल के ऊपर विजिट जरूर करें। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर इसको टाइम से ट्रीट किया जाए तो जो पेशेंट होता है वो पूरा प्रॉपर तरीके से रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आप लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। साथ में ये डिजीज जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, तो इस चीज के लिए बी अवेयर टू योर पेशेंट्स। ठीक है, अपने पेशेंट्स को बताएं इसके बारे में कि देखिए अगर आपको सिफिलिस है तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर ले। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सिफिलिस क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन से बैक्टीरिया से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपोनिमा पैलिडम। कौन सा? ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस इज हाईली कंटेजियस डिजीज, ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। दैट्स मोस्टली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी। ये कहाँ से ज्यादातर ट्रांसमिट होती है? ये सेक्सुअल एक्टिविटी से बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। ठीक है, इंक्लूडिंग किस तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी? लाइक वेजाइनल, ऑरल और एनल सेक्स। इन तीनों टाइप के सेक्सुअल एक्टिविटी से ये ट्रांसमिट हो सकती है। इट कैन स्टे इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट कॉज सिम्टम्स। देखिए ये जो इन्फेक्शन है ये आपकी बॉडी में सिम्टम को शो करने से पहले बहुत लंबे समय पहले से ये रेजिस्ट करता है, आपकी बॉडी में चला जाता है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपको सिम्टम्स दिखाता है। ठीक है, इसीलिए काफी बार ये अनट्रीटेड भी रह जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, उसको पैरालाइज भी हो सकता है, उसके बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज भी हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यू माइट नॉट नो दैट यू हैव इट एंड देन पास इट ऑन टू योर सेक्सुअल पार्टनर। क्योंकि ये बहुत जल्दी सिम्टम्स शो नहीं करता है, इसीलिए ये आपको पता भी नहीं होता है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि आप इसको अपने सेक्सुअल पार्टनर तक स्प्रेड कर दो क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं कि पेशेंट को लगता है कि ये तो ठीक हो गए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे वो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट भी काफी बार ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो प्रॉपर ठीक हूँ, मुझे किसी तरीके का सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो स्प्रेड हो सकता है। उस टाइम पे जो पेशेंट होता है वो हाईली कंटेजियस होता है। ओके, सो देखिए आपको दिखाऊं मैं, अगर जो सिफिलिस होता है ना ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, इनिशियली सोर ही होते हैं, बाद में रैशेज आ जाते हैं। 4 टाइप की ये इसकी स्टेजेस है। इसकी स्टेजेस कितनी है? 4 टाइप की इसकी स्टेजेस रहती है। ठीक है, जो स्टेज 1 होती है ना उसमें जो सोर्स आते हैं वो सोर्स पेनलेस होते हैं। ठीक है, और वो हमारे जेनाइटल, रेक्टम और माउथ के एरिया पे आते हैं। ठीक है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जहां से पेनिट्रेशन हुआ है बैक्टीरिया का वहां पर इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद ये ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि ये पेनलेस होते हैं, तो पेशेंट को लगता है कोई वरी वाली बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अनट्रीटेड भी रह जाते हैं पेशेंट। स्टेज 2 में ये जो पेनलेस सोर है ये आपकी स्किन के पास भी पहुंच जाते हैं। जैसे आपका पाल्मर एरिया है, फीट का एरिया है, पाल्मर एरिया, वहां पर ये स्प्रेड होना शुरू कर देते हैं। बाकी इसकी 4 स्टेजेस हैं, हम वो पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स क्या है सिफिलिस के? अर्ली सिम्टम्स जो हैं सिफिलिस के वो ये हैं कि जो सोरनेस आती है, सबसे पहले सोर आता है, फिर रैशेज होते हैं। ठीक है, अदर सिम्टम्स भी है जैसे कि वो अभी बताएंगे हम आपको। अगर मान के चलिए जो ये सिफिलिस है ये अनट्रीटेड रह जाए, लेफ्ट अनट्रीटेड, इट कैन कॉज, ये कॉज कर सकता है सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को।
सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को ये कॉज कर सकता है, दैट कैन अफेक्ट द ब्रेन, आई, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, जो कि आपके ब्रेन, हार्ट, आई और अदर ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है ना, तो बैक्टीरियल डिजीज को अगर ट्रीट करना है तो ऑफ कोर्स आपको एंटीबायोटिक ही लगेगी, राइट। सबसे जो मेन, सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक है, दैट इज अ पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन है, ठीक है। इट्स हार्डर टू ट्रीट एज इट गेट्स वॉर्न। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेजेस में चला जाए, थर्ड फोर्थ में चले जाए, तो उसको हार्ड हो जाता है ट्रीट करना, ठीक है। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू सी योर डॉक्टर इफ यू नोटिस एनी सिम्टम्स और थिंक यू मे हैव एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके का सिम्टम है, तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे किस तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या डायग्नोसिस लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सिफिलिस के कॉजेज देख लीजिए आप। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है, विच इज ट्रिपोनिमा पैलिडम। आफ्टर दैट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैलता है, लाइक सिफिलिस के जो सोर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी की बॉडी पे है और आप उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हो, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में कहाँ से जा सकता है? तो सेक्सुअली तो ये है, ये मतलब डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट तो होती ही है, बट जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन में कोई कट लगा है, वहां से पेनिट्रेट कर सकता है, किसी म्यूकस मेम्ब्रेन से भी ये पेनिट्रेट कर सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से भी ये पेनिट्रेट करता है, आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। ये तो हमने इनिशियली पढ़ ही लिया था, राइट। फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे कि शेयरिंग निडल, अगर आप निडल को शेयर कर रहे हैं विद समवन, ऐसे किसी पर्सन के साथ हु इज इन्फेक्टेड व्हाइल टेकिंग इंट्रावेनस इंजेक्टेड ड्रग्स, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखिए, निडल तो आपने यूज ही नहीं करना किसी का भी, ठीक है, तो हमेशा स्टेरिलाइज ही यूज करना चाहिए। आप हमेशा एसटीआई से, जो एसटीआई डिजीज होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, आप उससे बचे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बेबीज कैन हैव कॉन्जेनाइटल फॉर्म ऑफ बर्थ, ठीक है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस उनको हो सकता है, ठीक है। अगर मदर को है सिफिलिस तो बच्चे को हो सकता है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये बच्चे को जा सकता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको ये टेस्ट के पैनल में आता है, उसको सिफिलिस का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर उसको रहता है सिफिलिस तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट रह जाए, वो ट्रीटमेंट ना करवाए, तो फिर बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की डेथ हो जाए या फिर कोई उसका ऑर्गन डैमेज हो जाए, राइट। रिस्क फैक्टर कौन कौन, किस किस को हो सकता है सिफिलिस? तो देखिए, अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव पर्सन है, एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो उसको तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे है वो, कि उसको सिफिलिस हो सकता है। आफ्टर दैट हायर रिस्क और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, हैव मोर देन वन सेक्स पार्टनर, एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ आप रिलेशन में है, हैव एचआईवी है, विच इज द वायरस दैट कॉजेस एड्स। ये एचआईवी एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है। तो विच इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एचआईवी अगर किसी पेशेंट है को है, तो सिफिलिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसको। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लाइक गोनोरिया, क्लाइमेडिया, हर्प्स, तो उसको भी सिफिलिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है पेशेंट की, राइट। नाउ सिफिलिस के सिम्टम्स आप देख लीजिए। तो जो इसका फर्स्टली सिम्टम्स है सिफिलिस का, पहले छोटे छोटे सोर्स, स्मॉल से सोर आते हैं, जिसको हम कैंकरे के नाम से भी जानते हैं। द सोर इज यूजुअली फर्म, ये जो सोर होते हैं वो फर्म होते हैं, राउंड होते हैं और पेनलेस होते हैं, इसीलिए पेशेंट इस पर ध्यान ही नहीं देता है। इट इज लोकेटेड वेयर द सिफिलिस बैक्टीरिया एंटर्स योर बॉडी। ये वहां पर ज्यादा आपको मिलेंगे जहां से जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया है। जैसे कि आप पेनिस कहिए, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वहां से तो ज्यादा फैलेगा। पेनिस, वजाइना, एनस, रेक्टम, लिप्स एंड माउथ, ओके। बिकॉज इट डजंट हर्ट, सम पीपल नेवर नोटिस दी कैंकरे। क्योंकि ये जो कैंकरे है, कैंकरे मतलब कि स्मॉल सोर्स, तो ये हर्ट नहीं करते हैं, ये पेनलेस होते हैं, तो पेशेंट ने इस पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। सो इट मे मिस्टेकन फॉर द पिंपल और हिडन फ्रॉम व्यू इनसाइड द वजाइना और रेक्टम। देखिए, अगर वजाइना और रेक्टम में है तो पेशेंट को खुद ही नहीं दिखेगा। दूसरा, लिप्स वगैरह पे आता है तो उसको लगता है पिंपल है, ठीक है। तो और कुछ दिनों बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, तो इतना कोई ध्यान नहीं दे पाता है, अनट्रीटेड रह जाते हैं लोग।
आफ्टर वाइल, कुछ टाइम बाद, यू मे हैव दीज सिम्टम्स, कुछ टाइम बाद आपको ऐसे ऐसे सिम्टम आएंगे जैसे कि रैशेज हो गए, सोर्स हो गए, फीवर होना शुरू हो जाएगा, आपके जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेलन हो जाएंगे, आपका जो गला है वो सोर हो जाएगा, थ्रोट हो जाएगा, जो थ्रोट है वो सोर होना शुरू हो जाएगा, हेडेक आपको फील होगा, ठीक है, पैची हेयर लॉस, मतलब पैचेस के जगह जगह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा आपका, आपको मसल में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको थकावट होगी, टायर्डनेस होगी, ठीक है। सिफिलिस के रैशेस जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, ठीक है, ऑन वन और मोर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग द पाम्स ऑफ योर हैंड एंड सोल्स बॉटम्स ऑफ योर फीट। जो ये जो रैशेस है आपके जो फीट और हैंड के जो बॉटम्स है, पाम्स एरिया है, वहां पर भी इंक्लूडेड रहते हैं। कुछ इस तरीके के रैशेस होते हैं। अगर फेयर स्किन होती है तो वहां पे रेडिश कलर के दिखते हैं, थोड़ा डार्कन स्किन होता है ना तो क्या होता है ना, वो रिजॉल्व से दिखते हैं, ब्लर हो जाते हैं थोड़े से। धीरे धीरे ये स्टार्टिंग में ये ज्यादातर आपके ट्रंक एरिया पे दिखेंगे, लाइक चेस्ट पे, स्टमक पे, पेल्विस पे और बैक पे। योर रैश में शो अप वाइल यू स्टिल हैव अ सोर और वीक लेटर, ठीक है। तो ये जो रैश हैं ये तभी भी दिखेंगे जब मान के चलो एक हफ्ते तक तो ये रहते ही रहते हैं। द रैश यूजुअली डजंट ईच, इन रैशेस में ना ईचिंग नहीं होती है, ठीक है। सो इट मे बी रेड और रेडिश ब्राउन, ये रेड भी हो सकते हैं, रेडिश ब्राउन भी हो सकते हैं कलर में। एंड फील रफ टू द टच, और जब आप इसको टच करेंगे तो ये आपको रफ फीलिंग देंगे, ठीक है। समटाइम्स इट इज सो लाइट यू मे नॉट बी नोटिस, तो काफी बार तो ये इतने लाइट होते हैं ना कि आप इनको नोटिस भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि सिफिलिस की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो 4 स्टेजेस होती हैं सिफिलिस की, ठीक है। प्राइमरी, जिसको हम अर्ली स्टेज कहते हैं, इसमें क्या होता है, कैंकरे आते हैं आपके, कैंकरे मतलब कि स्मॉल स्मॉल रैशेस आते हैं, ठीक है। ये हील हो जाते हैं विदाउट अ स्कार, कोई स्कार नहीं आता है, और उस बिना स्कार के हील हो जाते हैं विद इन 3 to 6 वीक्स विदाउट अ मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना 3 से 6 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाते हैं। बट द डिजीज इज स्टिल देयर, लेकिन अभी भी आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट ट्रीटमेंट बिफोर यू गो इनटू द सेकंड स्टेज। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो टेस्ट करवा लो, ठीक है, और उसके बाद ट्रीटमेंट ले लो ताकि आप सेकंड स्टेज में एंटर ना करें। अब जो सेकंड स्टेज में अगर मान लीजिए आप अनट्रीटेड रह जाते हैं तो सेकंड स्टेज में एंटर हो जाता है पेशेंट। उसमें क्या होता है, रैशेज अपीयर होते हैं आपकी चेस्ट पे, मतलब ट्रंक वाले एरिया में, लाइक चेस्ट पे हो गया, स्टमक पे हो गया, पेल्विस पे हो गया, बैक पे हो गया। लेटर इट माइट अपीयर ऑन योर हैंड एंड फीट, और कुछ टाइम बाद ये आपके हैंड और फीट में भी दिखना शुरू होते हैं। दीज मे लुक लाइक रैशेज कॉज्ड बाय अदर डिजीज, ये रैशेज कुछ ऐसे लगते हैं कि ये किसी और डिजीज से कॉज हुए हैं, तो इसलिए पेशेंट इस पे ध्यान नहीं देता है। सिफिलिस रैश यूजुअली डजंट ईच लाइक अदर रैशेज, जो सिफिलिस के जो रैशेज होते हैं ना, ये ध्यान देने वाली बात है कि उनके ऊपर ना ईचिंग नहीं होती है, बाकी रैशेज पे ईचिंग होती है, लेकिन जो सिफिलिस के रैशेज है ना उन पे ईचिंग नहीं होती है। इट कैन रेंज इन अपीयर फ्रॉम दी रेड टू रेडिश ब्राउन, कैसे हो सकते हैं, रेड टू रेडिश ब्राउन ये हो सकते हैं, और इट मे बी सो लाइट दैट्स बेयरली नोटिसेबल, और ये काफी बार इतने लाइट होते हैं कि आपको नोटिस में भी नहीं आते। As with primary syphilis, symptoms of secondary syphilis will get better without treatment. जैसे कि प्राइमरी सिफिलिस के सिम्टम्स ठीक हो गए थे, ऐसे ही सेकेंडरी सिम्टम्स के भी बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। पेशेंट को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो एंटर करता है थर्ड स्टेज में, जिसको हम लेटेंट सिफिलिस कहते हैं, ठीक है। अगर आप अनट्रीटेड रह गए तो लेटेंट स्टेज में जाएंगे ही जाएंगे। अब क्या है, जो सिफिलिस है वो सेकेंडरी स्टेज से अब आप हिडन स्टेज में आ गए हो, जिसको आप लेटेंट स्टेज कहते हो, इसको बोलते हैं हिडन स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान यू विल हैव नो सिम्टम्स, आपके पास कोई सिम्टम नहीं आएगा, ठीक है। ये जो स्टेज होती है ये बहुत ईयर्स तक भी रह सकती है, ठीक है। अंदर ही अंदर, हिडन स्टेज है ना, अंदर ही अंदर आपको खत्म करना शुरू करेगी, एंड फूल यू इनटू बिलीविंग यू नो लॉन्गर हैव सिफिलिस, और आपको ये लगेगा कि आपको सिफिलिस है ही नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। फॉर सम पीपल सिम्टम्स नेवर रिटर्न, कुछ पीपल के तो जो सिम्टम्स है वो वापस आते ही नहीं है, लाइक रैशेस वगैरह दोबारा आते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अनट्रीटेड रह गए तो आपको बहुत और चांसेस होने के, मतलब जो बीमारी है वो वर्सन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करते हैं लास्ट स्टेज विच इज टर्चरी और लेट सिफिलिस। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो सिफिलिस है अब आपके हार्ट को, ब्रेन को, ब्लड वेसल्स को, लिवर को, बोन को, जॉइंट्स को, नर्व्स को, सबको डैमेज कर सकता है। यू कुड बिकम पैरालाइज, आपको पैरालाइज हो सकता है, आप उसमें मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी आईज को अफेक्ट कर सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डीफ हो सकता है, ठीक है, डिमेंटिया,
हो सकता है आपको, यहाँ तक ये डेडली डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग है। विदाउट ट्रीटमेंट सिफिलिस कैन स्प्रेड टू योर ब्रेन। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो सिफिलिस आपके ब्रेन तक जा सकता है, नर्व सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है 4 स्टेज में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड न्यूरोसिफिलिस। अगर आपके नर्व सेल्स को सिफिलिस डैमेज करता है तो उसको हम न्यूरोसिफिलिस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर अब इसमें क्या होता है, न्यूरोसिफिलिस में आपको हेडेक फील होगा, ठीक है, मसल वीक हो जाएंगे, पैरालाइज होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, ट्रबल फोकसिंग रहेंगे आप, ठीक है, और डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सिफिलिस आपकी आई को अफेक्ट कर रहा है तो उसको ऑक्यूलर सिफिलिस के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो आपकी आईज है उसमें पेन होता है, रेडनेस होती है, विजन में प्रॉब्लम होती है, काफी बार ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अगर ईयर तक पहुंच गया सिफिलिस तो उसको हम बोलते हैं ओटोसिफिलिस। ये आपको हियरिंग लॉस करवा सकता है, ठीक है। टिनिटस मतलब कि टाइनिटस मतलब कि आपको बजिंग सी फीलिंग आएगी, रिंगिंग सी फीलिंग, मतलब कि आवाजें सुनाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिजीनेस हो सकता है आपको, वर्टिगो हो सकता है। वर्टिगो मतलब कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके रूम में स्पिनिंग हो रही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है सिफिलिस के? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस तो तभी अपेयर होंगे अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कॉम्प्लिकेशंस आने ही आने हैं। स्मॉल बम्प्स आ सकते हैं, बम्प्स को हम गुमास के नाम से जानते हैं, सिफिलिस के बम्प्स को गुमास के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी स्किन के ऊपर अपीयर होते हैं, बोन्स में होते हैं, ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं। और जब ये गुमास आते हैं तो उसके आसपास के टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं। नर्वस सिस्टम को ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। सिफिलिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स सच एज, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकते हैं, ब्रेन डैमेज होता है, पैरालाइज हो सकता है, ब्लैडर इश्यूज आ सकते हैं, डिफिकल्टी गेटिंग एन इरेक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब हार्ट के पास भी प्रॉब्लम आ सकती है। अयोटा को ये इन्फ्लाम कर सकता है, आपके हार्ट वाल्व्स को ये डैमेज कर सकता है, हार्ट, ठीक है। अब जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रही है, वो भी अफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद सिफिलिस जो है वो HIV, मतलब अगर मान लो कि चलो अगर किसी पेशेंट को सिफिलिस की प्रॉब्लम है तो उसकी इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको HIV भी हो सकता है, ठीक है। सो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इफ यू आर प्रेग्नेंट यू कुड पास सिफिलिस टू योर अनबॉर्न बेबी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको सिफिलिस है तो आप इस बीमारी को अपने बच्चे तक भी पहुंचा सकते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस, कैन लीड टू मिसकैरेज। इसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। और जो इन्फेंट बेबी है वो डाई हो सकता है डिलीवरी के बाद भी, ठीक है। और न्यूबॉर्न बेबी मतलब वही डाई हो सकता है, ठीक है, और उसके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। हम डायग्नोसिस की बात करें सिफिलिस की तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इनकी रैशेस वगैरह जो बम्प्स आते हैं इनको देखने के बाद फिर ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में सबसे जो कॉमन टेस्ट है दैट इज अ VDRL, विनरल डिसीज रिसर्च इन लेबोरेटरी। ये एक टेस्ट है, ठीक है, जो कि सीरोलॉजी के अंडर कंक्लूड किया जाता है। अगर इस टेस्ट को आप समझना चाहते हैं तो आप मेरी माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो प्लेलिस्ट को खोलकर वहां से इस टॉपिक को समझ सकते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, ठीक है। तो ये टेस्ट इसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी नर्व सिस्टम को सिफिलिस ने डैमेज किया है तो आप CSF का फ्लूइड ले सकते हो, उसकी टेस्टिंग करा सकते हो। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से हम जो सिफिलिस का बैक्टीरिया है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वहां उसका सैंपल कहाँ से लेंगे आप? जो स्किन के सोर्स है और जो लिम्फ नोड्स है ना, वहां से ले सकते हैं। सिफिलिस का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, आप जितनी क्विकली इसका डायग्नोज करेंगे उतना ही ट्रीटमेंट आप अच्छे से ले सकते हैं। बट इफ इट इज ट्रीटेड टू लेट, अगर इसको बहुत लेट आप इसको ट्रीट करेंगे, इट कैन परमानेंटली डैमेज योर हार्ट। तो ये आपका परमानेंटली आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, ब्रेन को कर सकता है, ठीक है। और हमेशा के लिए ये डैमेज हो जाएगा चाहे ये इन्फेक्शन चला जाए, ठीक है। बिकॉज सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब क्योंकि जो सिफिलिस है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इट इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। इसको एंटीबायोटिक के साथ ही ट्रीट किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो एंटीबायोटिक है दैट इज अ पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक हम इसको लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर डोंट हैव सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अंटिल द इन्फेक्शन इज कम्प्लीटली गॉन। जब तक इन्फेक्शन पूरी तरीके से ना चला जाए आप तब तक इंटरकोर्स ना करें, ठीक है, लेट इट अवॉइड इट। और अगर आपके पार्टनर को है ये प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप उसको ट्रीट करवाइए अच्छे से, चाहे उसको सिम्टम्स है चाहे नहीं है, ठीक है। सम पीपल विद सिफिलिस हैव इम्यून सिस्टम रिएक्शन। कुछ पीपल को ना इम्यून सिस्टम रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेरिश हेरिक्स रिएक्शन।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आपको फर्स्टली ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी रिएक्ट करती है। लाइक आपको फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, ठंड लग सकती है, हेडेक होता है, स्टमक खराब हो जाता है, अपसेट हो जाता है, रैशेज होते हैं, जॉइंट्स और मसल में पेन हो जाता है। तो पेशेंट को लगता है ये क्या हो गया ट्रीटमेंट लेने के बाद। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 24 घंटे के बाद ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नॉर्मली ठीक हो जाता है। ठीक। सिफिलिस की मेडिकेशन तो भाई हमने पढ़ ही लिया है कि हम इसमें पेनिसिलिन यूज करते हैं। लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं पेनिसिलिन के लिए, तो आप इसमें यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन नाम की जो एंटीबायोटिक होती है वो ले सकते हैं, और सेफ्ट्रोसिक्स नाम की भी एक एंटीबायोटिक होती है जो लिया जा सकता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको फिर डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दिया जाता है। गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि सिफिलिस क्या है, सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका नाम है जिया शैंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।